आज की इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने हर निर्माण से जुड़ा सुना होगा, अंबुजा सीमेंट। हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज की एक बेहद दिलचस्प रिपोर्ट को डिकोड करेंगे। देखिए, इस इंडस्ट्री में हर कोई बस अपना आकार बढ़ाने की रेस में है, लेकिन अंबुजा की कहानी बिल्कुल अलग है। इनका फोकस सिर्फ बड़ा होने पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल होने पर है। तो चलिए इस नए ब्लूप्रिंट को समझते हैं। सीधे सबसे खास आंकड़े पर आते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अंबुजा सीमेंट पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस दिया है 680 रुपए प्रति शेयर। अब अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। करंट प्राइस चल रहा है लगभग 452 रुपए, यानी यहाँ से 680 का टारगेट, लगभग 50% का उछाल। सीमेंट जैसी धीमी और स्थिर ग्रोथ वाली इंडस्ट्री में इतने बड़े उछाल की बात करना अपने आप में बहुत मायने रखता है। ओके, अब इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। आखिर इस भारी भरकम वैल्यूएशन के पीछे क्या फिलॉसफी है? तो बात यह है कि मैनेजमेंट का पूरा ध्यान अंधाधुंध एक्सपेंशन पर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर है। सीमेंट एक कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, राइट? नए प्लांट्स लगाने में हजारों करोड़ लगते हैं। ऐसे में ग्रो एट ऑल कॉस्ट वाली रणनीति बैलेंस शीट पर कर्ज का पहाड़ खड़ा कर सकती है। इसीलिए अंबुजा आकार के बजाय अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है। ये लंबे समय के लिए एक बेहद सुरक्षित और स्मार्ट रास्ता है। तो इस पूरी पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम इस चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले बात करेंगे इस बाय रिकमेंडेशन की, फिर देखेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट्स कम करने की लगातार कोशिश, तीसरे हिस्से में संगीपुरम प्लांट का एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेंगे, चौथे में कैपेसिटी और मार्जिन्स के बैलेंस को समझेंगे और आखिर में देखेंगे इसका फाइनेंशियल आउटलुक। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है द बाय रिकमेंडेशन। आखिर ये टारगेट प्राइस और कॉन्फिडेंस किस बुनियाद पर टिका है? जवाब उनके अब तक के नंबर्स में साफ दिखता है। मार्केट में डिमांड बहुत मजबूत है। पिछले 9 महीनों में 17% की टोटल वॉल्यूम ग्रोथ आई है, जिसमें लाइक टू लाइक ग्रोथ लगभग 7.5% रही। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ का एस्टिमेट लगभग 7% ही है, यानी मार्केट से तेज दौड़ लगाई जा रही है और मार्केट शेयर मजबूत हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, यूनिट ईबीडीआ लगभग 1000 रुपए प्रति मेट्रिक टन तक रिकवर होने का अनुमान है। सीधे शब्दों में कहें तो हर सीमेंट बैग पर मूल मुनाफा अब पहले से कहीं ज्यादा है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, ड्राइविंग डाउन ऑपरेशनल कॉस्ट्स। सच कहूं तो इस रिपोर्ट का असली स्टार यही है। मार्जिन्स बढ़ाने के लिए खर्च पर लगाम कसना ही सबसे मुख्य रणनीति है। यहाँ मैनेजमेंट के टारगेट्स वाकई आक्रामक हैं। मार्च 2026 तक कंसोलिडेटेड यूनिट ऑपरेटिंग कॉस्ट को 4000 रुपए प्रति मेट्रिक टन पर लाना है। मार्च 2027 तक इसे 3800 करना है और मार्च 2028 तक घटाकर सीधा 3650 रुपए पर लाने का लक्ष्य है। सुनने में शायद आपको लगे कि सिर्फ 350 रुपए की ही तो बचत है, लेकिन सोचिए, सीमेंट का प्रोडक्शन लाखों करोड़ों मेट्रिक टन में होता है। जब ये 350 रुपए उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो ये सीधे तौर पर अरबों रुपए के शुद्ध मुनाफे में बदल जाते हैं। एब्सोल्युटली मैसिव। तो सवाल उठता है, ये लागत कम कैसे होगी? देखिए, हर छोटी जगह पर फोकस किया गया है। पार्ट्स रिनोवेशंस के जरिए 100 से 125 रुपए बचाए जाएंगे। बेहतर फ्यूल मैनेजमेंट से करीब 125 से 150 रुपए की बचत आएगी। लॉजिस्टिक्स में सुधार करके और 150 रुपए बचाए जाएंगे। और सबसे कमाल की बात, एआई और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके ट्रक रूट्स ऑप्टिमाइज करना और बल्क सोर्सिंग से लगभग 100 रुपए प्रति मेट्रिक टन की एक्स्ट्रा बचत। ये सिर्फ ख्याली बातें नहीं है, ये प्रॉपर्ली प्लान्ड ऑन ग्राउंड एक्शन है। चलिए तीसरे सेक्शन की बात करते हैं। इस कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी का असली असर देखना है तो 2024 में एक्वायर किए गए संघी इंडस्ट्रीज के संगीपुरम प्लांट का टर्न अराउंड की स्टडी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आंकड़ों का फर्क देखिए, ये काफी हैरानकुन है। एक्विजिशन से पहले यहाँ क्लिंकर प्रोडक्शन का वेरिएबल कॉस्ट करीब 2400 रुपए प्रति मेट्रिक टन था। क्लिंकर, जो सीमेंट बनाने का सबसे महंगा और अहम हिस्सा होता है, आज वही कॉस्ट घटकर लगभग 2000 रुपए पर आ गया है। 400 रुपए की सीधी गिरावट। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? और मजा तो इस बात में है कि आने वाले वक्त में इसमें 400 से 500 रुपए की एक और बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की रिपोर्ट क्लियर करती है कि ये सब बिना सॉलिड इन्वेस्टमेंट के नहीं हो रहा। प्लांट के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के साथ ही वहां 18 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम और 20 मेगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी लाइन सेटअप हो रही है। ग्रीन पावर का सबसे बड़ा एडवांटेज जानते हैं? लॉन्ग टर्म में ये आपकी फ्यूल कॉस्ट को लगभग 0 कर देता है।
इसका कंपाउंडिंग फायदा मिलता है और मुनाफा सालों साल लगातार बढ़ता ही रहता है। एक और चीज जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो है इंटरकनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स। सीमेंट कैपेसिटी 6.1 मिलियन से बढ़ाकर 7 मिलियन मेट्रिक टन की जा रही है, लेकिन गेम चेंजर बात यह है कि सीजेटी की कैपेसिटी 2 मिलियन से बढ़ाकर सीधा 13 मिलियन मेट्रिक टन कर दी गई है। सड़क या रेल के मुकाबले समुद्री रास्ते से माल भेजना हमेशा सस्ता होता है। इस अपग्रेड से वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी कम हो जाएगी कि मार्जिन्स को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, बैलेंसिंग कैपेसिटी एंड मार्जिन्स। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशन को लेकर मैनेजमेंट का रवैया बिल्कुल अलग है। मार्केट में जहां हर कोई बड़ा और बड़ा बनना चाहता है, यहाँ इन्होंने जानकर अपने आप को रोका है ताकि मार्जिन सेफ रहें। फाइनेंशियल ईयर 28 तक 15 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी का जो एक मैसिव लक्ष्य था ना, उसे जानबूझकर 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया गया है। अब ऊपर से देखने पर यह शायद किसी को सेटबैक लगे, लेकिन HDFC सिक्योरिटीज इसे एक बेहद मैच्योर बिजनेस मूव मानता है। आक्रामक एक्सपेंशन से क्या होता है? बैलेंस शीट पर बेमतलब का स्ट्रेस और नए कर्ज, लेकिन इस टारगेट को थोड़ा पुशबैक करके इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को हल्का रखा है। सिर्फ साइज बढ़ाने की अंधी रेस में भागने से बेहतर अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बचाना एक मास्टर स्ट्रोक है। चलिए आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, द फाइनेंशियल आउटलुक। देखते हैं कि इन सब लागत कटौती और स्मार्ट ऑपरेशनल मूव्स का बॉटम लाइन पर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये नंबर्स देखिए, बिल्कुल क्लियर अपवर्ड ट्रेंड। ये दर्शाता है कि मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी परफेक्टली काम कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 26 में प्रोजेक्टेड कंसोलिडेटेड EBITDA 73.30 अरब रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 27 में 96.92 अरब और फाइनेंशियल ईयर 28 तक सीधे 114.40 अरब रुपए पहुंचने की उम्मीद है। ये कोई आम बढ़त नहीं है, ये प्रॉफिट्स ओवर प्योर साइज फिलॉसफी की जीत है जो ग्राफ को लगातार ऊपर की तरफ ले जा रही है। और इस पूरी पिक्चर का सबसे बड़ा टेकअवे, कंसोलिडेटेड EBITDA के लिए अनुमानित 31% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR। सीमेंट जैसी हेवी इंडस्ट्री में जहां मार्जिन्स निकालना लोहे के चने चबाने जैसा है, वहां 31% का EBITDA CAGR लिटरली कमाल की बात है। ये तभी मुमकिन है जब डिमांड अच्छी हो और यूनिट EBITDA FY28 तक 1240 रुपए प्रति मेट्रिक टन तक पहुंच जाए। ये नंबर इस रणनीति के पूरी तरह सफल होने का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो इस चर्चा को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। सीमेंट जैसी इंडस्ट्री में जहां हमेशा से आकार को ही ताकत माना गया, क्या अंबुजा का कॉस्ट रिडक्शन ओवर अग्रेसिव एक्सपेंशन वाला ये तरीका एक नया ब्लूप्रिंट सेट करेगा? इन आंकड़ों ने ये तो साबित कर ही दिया है कि बात सिर्फ बड़ा दिखने की नहीं है, बात फाइनेंशियली सबसे मजबूत और मुनाफा बख्श होने की है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने आपको इस कंपनी और इंडस्ट्री का एक नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।